किसी से अगर उसकी ताकत छीन ली जाए तो उससे शांति की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। जिसकी दुनिया तबाह कर दी जाए उससे अमन चैन की बात करना यानी कि उसके साथ मजाक करना है, उसकी खिल्ली उड़ाना है। Let's now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. शांति के नाम पर अमेरिका ने आज सुबह 4 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और बहुत भयंकर हमला किया है। अब ईरान ये नहीं सोचेगा कि हम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, वो सिर्फ लड़ेगा। वो लड़ेगा अपने वतन के लिए, लेकिन झुकेगा नहीं। आप लोग ये बात याद रखना। आज सुबह 4 बजे अमेरिका की सेना ईरान में घुसती है और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर फोर्डो, नंताज और एस्फहान पर हमला करती है, बम गिराती है। ये वही ठिकाने हैं जो ईरान की परमाणु आत्मनिर्भरता की रीढ़ है। उसके बाद ट्रंप ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ईरान में बम गिराकर हमारे सैनिक वापस आ चुके हैं। आज जो हमारी मिलिट्री ने किया है ये मानवता के इतिहास में कभी नहीं हुआ और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हमेशा याद रखा जाएगा। एंड नाउ इज द टाइम फॉर पीस, यानी कि हमने ईरान पर बम गिरा दिया है और अब शांति का वक्त है। फिर ट्रंप टीवी पर आते हैं और 4 मिनट का भाषण देते हैं। ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है, या तो शांति होगी या फिर ईरान के लिए बड़ी तबाही होगी। लेकिन ट्रंप ने हमले की जो पुष्टि की है वो ये साफ बताती है कि ये हमला प्री प्लान्ड था। और आप ये समझिए कि ये हमला सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, एक रणनीतिक संदेश है। और जब ट्रंप कहते हैं कि अभी कई और बड़े निशाने बाकी है, तो ये संकेत है कि अमेरिका कुछ और बड़ा करने वाला है। और अब ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं। क्या तो ईरान सीधे जवाब देगा और पूरा क्षेत्र युद्ध में डूबेगा, या फिर वो रणनीति बदलेगा और बातचीत की मेज पर लौटेगा। लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप के फैसले ने हालात को और भी ज्यादा भड़का दिया है और ऐसा अमेरिका ने ये पहली बार नहीं किया है। उसका ये सब कुछ करने का एक बहुत लंबा इतिहास है। याद कीजिए इराक, याद कीजिए सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने इराक को हर तरीके से मजबूत किया था, आत्मनिर्भर किया था, सशक्त राष्ट्र बनाया था। लेकिन अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठे बहाने से उसे ध्वस्त कर दिया, सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। और आज अमेरिका इतिहास वापस दोहराता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को न्यूक्लियर खतरे के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। जो इराक उस त्रासदी से आज तक भी जूझ रहा है, आज तक भी नहीं निकल पाया है, आज तक भी बेहाल है। अब वही काम क्या ईरान के साथ भी होने वाला है? क्या वही काम अब अमेरिका ईरान के साथ करने वाला है? अगर अब ये तनाव बढ़ता रहा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और बहुत बड़ा पड़ सकता है। कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है जिससे हालात संभाले जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने ईरान को कमजोर समझकर जो हमला किया है, उससे ये बात साफ है कि अमेरिका को भी डर है और ये डर बहुत ही बड़े वाला है। जो ईरान, इजराइल जैसे ताकतवर देश से नहीं डरा, आपको क्या लगता है कि अब क्या वो अमेरिका से डर जाएगा? क्या अब ईरान चुप बैठ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं बैठेगा। ईरान के स्टेट मीडिया ने ये बात साफ कह दी है कि मिडिल ईस्ट रीजन में कोई भी अमेरिकी नागरिक या फिर अमेरिका का ठिकाना ईरान के निशाने से अब बाहर नहीं होगा। अब ईरान पलटवार करके ही रहेगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली है, वो ये है कि अगर ये सब कुछ वक्त रहते नहीं रुका तो चीजें बहुत आगे जा सकती है और दुनिया को खतरे में डाल सकती है। अमेरिका का जंग में सीधा उतरना युद्ध के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन अमेरिका ने खुद को सुपर पावर दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अमेरिका को अब ध्यान ये रखना चाहिए कि ईरान पलटवार करेगा जब भी उसे मौका मिलेगा और ये युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका ने इजराइल का साथ देकर इस युद्ध में विश्व शक्तियों को आमंत्रण दिया है। अब देखना ये होगा कि रूस और चीन की प्रतिक्रिया क्या आती है। आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका ने जो बीच में इंटरप्ट किया है, जो मीडिएटर बना है, जो ईरान और इजराइल के बीच में घुसा है, क्या वो सही किया है या फिर गलत किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।